मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जोधपुर इज्तिमाई शादी कमेटी का और सभी पंच हजरातों का। आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया है, तो सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ वो हमारी लोहार बिरादरी की। जैसे अभी अयूब सर ने बोला कि हमारी बिरादरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। माशाअल्लाह, ये फक्र की बात है कि पूरे भारत में हम लोग विभिन्न राज्यों में बसते हैं और पूरे भारत में फैले हुए हैं और कारोबार कर रहे हैं। पर मेरा सवाल ये है कि क्या किसी को पता है कि हमारी जनसंख्या कितनी है? जब हमें सचोट जनसंख्या ही नहीं मालूम, हमें जनसंख्या छोड़ो, हमारी गोत्र के कितने लोग हैं वो नहीं मालूम। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ अलग अलग गोत्र के लोग बैठे हैं, 52 गोत्र, 53 गोत्र, जितनी भी हमारी गोत्र है, ये गोत्र के लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि पूरे भारत में अगवान कितने हैं, मुगल कितने हैं, परसेंटेज में, संख्या में नहीं, परसेंटेज में। तो ये सचोट जो जनसंख्या का एक फिगर होना चाहिए, ये किसी के पास नहीं है। ये बहुत साल पहले पैगाम करके एक बुक बनी थी, बट वो फिजिकल बुक थी, तो उसमें हम कोई डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते। तो जब हमने ये सोचा कि ऐसा कोई एक, तो पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए अगर हम कोई बिरादरी के विकास के कार्य करना चाहें, तो हमारे पास पूरी डेटाबेस तो हो। अगर डेटाबेस ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम करना क्या चाहते हैं। पिछले 500 साल से जो हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है, पंचायती बिरादरी जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें लेके हमने एक एप्लीकेशन डिजिटली बनाना सोचा कि आज हर आदमी अपने जेब में मोबाइल रखता है और मोबाइल के बिना वो टॉयलेट भी नहीं जाता। आज का माहौल ये है। तो आज अगर हमारे नौजवान बच्चे इतने आगे पढ़ लिख के चले गए और इतना ज्यादा टाइम स्क्रीन पे दे रहे हैं, तो क्यों ना उनको ये पूरी डिटेल मुहैया कराई जाए कि वो किसी को पूछने की बजाय अपने फिगर में देख सकें, एक टच करके देख सके कि भारत में, राजस्थान राज्य में हमारे कितने लोग हैं और उसमें कितनी गोत्र है। दूसरा जो हमारा मेन मकसद था, वो मकसद ये था और अभी भी है कि बिरादरी में अगर हम किसी की सगाई करना चाहें, बच्चे की, बच्ची की, तो हमें बहुत ज्यादा लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ता है। यार छोरा बताओ, छोरी बताओ, है ना, होता है ऐसा। इसमें आप एक टच में 100, 200, 300 लड़कियों की लिस्ट निकाल सकते हो, 100, 200 लड़कों की लिस्ट निकाल सकते हो। अगर आपकी बच्ची ने अच्छा खासा पढ़ लिया है, ग्रेजुएट हो गई है, आपको ग्रेजुएट लड़का ढूंढना है भारत में, कहाँ है, तो आप 1 सेकंड में ढूंढ सकते हो। इतनी फैसिलिटीज पे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हर आदमी किसी का मोहताज ना रहे। बाद में भले वो अपने रिश्तेदार, भाई सगों को बात करे कि यार फलानी जगह पे ये लड़का है, आप बात चलाओ, वो अलग चीज है। पर शुरुआत में आपको फाइंड आउट करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पूरे भारत में हमारे समाज के लोग बसते हैं, पर क्या बिजनेस करते हैं ये किसी को नहीं पता। ज्यादातर लोगों के माइंड में एक ही चीज है कि लोहे का काम करते हैं, इसके अलावा कोई खास काम नहीं करते। तो आप अगर इस एप्लीकेशन के बिजनेस सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोहार लोहे के अलावा बहुत सारा काम कर रहे हैं।
कोई ऑटोमोबाइल डीलर है, कोई एसी के डीलर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर है, कोई स्पेयर पार्ट के डीलर है, कोई कुछ मशीनरी डेवलप कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई चार्टर्ड है, कोई डॉक्टर है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारी बिरादरी के हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। तो ये चीजें भी आपको पता चलेगी कि अगर आपको कोई जरूरत पड़ गई और अगर आप उसमें देखोगे कि मेरे ही कौम का बच्चा या कोई आदमी सेम बिजनेस कर रहा है तो मैं ये ऑर्डर उसी को दूं ताकि मेरे कौम का पैसा कौम में रहे। तो एक नेक सोच के साथ ये चीज हमने कही है। इसके अलावा जैसे आज ये इज्तिमाई शादी हो रही है और जब मैंने देखा हुआ है 4-5 शादी में मेरे गुजरात के पटेलों के साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, तब ये पता चलता है कि जब शादी का एक फैसला होता है कि इज्तिमाई शादी करनी है तो हमें पता नहीं होता कि लड़कियां कितनी होगी, ये किसी को पता नहीं होता। फिर भागते फिरते फिर 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 100 हो गई, वो अलग बात है। ये एप्लीकेशन के डेटा पे अगर आप एनालिसिस करके काम करोगे तो एक दिन अगर एक जगह पे एक ऑफिस में बैठ के आप 50-100 लगन एक जगह पे लिख सकते हो। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को सही मायने में उपयोग करना सीखें तो बिरादरी का टाइम, पैसा, सब चीजें बच सकती है। बहुत अच्छे ख्यालों के साथ ये काम किया गया है और इसको भरना बहुत आसान है। इसको भरने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, जयपुरी लुहार समाज लिखना है, आपको वहां एप्लीकेशन आ जाएगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड में आपको प्रोफाइल भरनी है, अपना नाम, गोत्र और आप कहां से है, ओरिजिनली आपका जो नेटिव प्लेस जिसको बोलते हैं ना, कि आप जैसे मैं डोडी से हूं, रहता भले गुजरात में हूं, तो वो चीजें भरनी है। और आपके जो कवारे बच्चे हैं उनकी डिटेल भरनी है। जो बच्चों की शादी कर दी, जो बच्चियों की शादी कर दी, वो नहीं भरना है। ये खास आप लोगों को याद रखना है कि जो एक फैमिली, मतलब जो हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चाइल्ड, सिर्फ इतना ही भरना है, मैरिड नहीं। मैरिड किसी और की वाइफ होगी तो वो उसकी फैमिली में आ जाएगी, और बच्चा अगर मैरिड है तो उसकी एक अलग फैमिली हो गई। भले एक छत के नीचे रहते हैं हम, पर वो एज पर नॉर्म्स अलग फैमिली मानी जाएगी। तो ये इसलिए हमने किया है कि इससे हम प्रॉपर जनसंख्या को ट्रैक कर पाए। क्योंकि अगर मेरे पास मेरी 5 लड़कियां हैं और मैंने अपने में 5 लड़कियां लिख दी और वो 5 शादीशुदा है, तो उन लोगों ने भी उसको वाइफ में लिख दिया, तो जनसंख्या डबल हो जाएगी। तो प्रॉपर जनसंख्या के लिए ये सटीक तरीका निकाला गया है कि जैसे राशन कार्ड बनता है एक फैमिली का एक, वैसे ही ये एप्लीकेशन को भरा जाए। और इस एप्लीकेशन का एक और फायदा है, एज ए टेलीफोन डायरेक्टरी। हम लोग कहीं शादी ब्याह के फोन लगाते हैं तो हमको कई लोगों के नंबर हमारे पास नहीं होते। इसमें जाके आप मेंबर्स के ऑप्शन में जाके स्टेट सिलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करो, तहसील सिलेक्ट करो, गांव सिलेक्ट करो, गोत्र सिलेक्ट करो, आपको फट से उस गांव के आदमी आ जाएंगे। उसमें से आपको किसको नंबर लगाना है उस पर क्लिक करोगे, सीधा उसको डायल हो जाएगा। आपको नंबर भी नहीं निकालना, आपको इधर डायल भी नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें हम इसमें डेवलप करके दे रहे हैं। अभी एक इसका नया वर्जन रेडी है, पर हमने लॉन्च नहीं किया, कुछ और कामों में हम लोग बिजी थे। पिछले 3-4 महीने में गुजरात में अलग एक्टिविटी चल रही है, तो उस एक्टिविटी में हम बिजी थे। पर इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका एक नया वर्जन भी आ रहा है। उस नए वर्जन में भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर आपके घर में नया बेटा बेटी पैदा हुई तो आप न्यू बॉर्न बेबी को भी उसमें इमीडिएट ऐड कर सकते हो। आपको बर्थडे का रिमाइंडर अपने आप आता रहेगा। आप अपनी फैमिली की ट्री बना सकते हो कि मेरी फैमिली में कितने कितने लोग हैं और वो भारत में कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं। अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो आज हम व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, किसी के द्वारा डलवाते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में
आप ही एंट्री डालोगे उसमें कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई या फादर की डेथ हो गई, तो पूरे भारत में वो मैसेज अपने आप चला जाएगा। व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, ईमेल पे, 3 जगह पे। अगर आपने ईमेल डाला होगा तो आपको ईमेल भी आ जाएगी, आपको व्हाट्सएप होगा तो व्हाट्सएप भी आ जाएगा, व्हाट्सएप नहीं होगा तो एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, तो इमीडिएटली आ जाएगा। और उसमें भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम कोज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण दर्शाएं, तो हमें कम से कम ये पता चले डेटाबेस के बाद कि हमारी कौम में सबसे ज्यादा डेथ कौन से रीजन से हो रही है, तो आने वाले दिनों में हम उस रीजन पे काम कर सकें। आज बहुत सारे क्रॉनिकल डिसीजेस जो हैं उसके बारे में हमारी बिरादरी आज भी गंभीर नहीं है। सबसे बड़ी बात करूं, आज दुनिया में सबसे बड़ा रोग जो है वो डायबिटीज है, और डायबिटीज को हम गंभीरता से कभी लेते ही नहीं, कोई भी नहीं लेता। उनको पता ही नहीं है कि ये क्या बीमारी है, उनको इतना पता है डॉक्टर ने बोला मुझे डायबिटीज है। फिर भी कहीं भी मैं देखता हूं शादी ब्याह में, आने दो गुलाब जामुन तो कुछ अवेयरनेस की कमी है। तो वैसे अवेयरनेस, अगर डिसीज हमारे पास आएंगे तो वो चीजें भी हम उसमें करेंगे। एक और फंक्शन उसमें आने वाला है कि कोई फिजिकल डिसेबल बच्चा या बच्ची है, विकलांग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और उसकी शादी ब्याह नहीं हो रही, तो उसको मैच करने के लिए पूरे भारत में आप ढूंढ सकते हो कि कितने फिजिकल डिसेबल बच्चे हैं जिससे हम बात कर सकते हैं हमारी बेटे या बेटे के लिए। तो आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं कि बिरादरी को हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, अच्छी चीजें बताएं, और ये चीजें जो हम बताना चाहते हैं इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। बीच में हम जयपुर भी गए थे, इंदौर भी गए थे, गुजरी भी गए थे। हर एक इज्तिमाई शादी में हमारी प्रेजेंस, हमारी पूरी टीम की प्रेजेंस रहती है। आज भी गुजरात से 15 लोग हम यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ इसी काम के लिए। बाहर काउंटर भी लगाया है, अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं भरी तो वहां जाके वो भरवा सकते हैं। अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो वो फॉर्म भर के भी हमको दे दे तो हम भर देंगे। हम आने वाले दिनों में आपको ये देना चाहते हैं कि साथ आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, और जो जो चीजें हम आपको अवेयरनेस के तौर पे बताना चाहते हैं, बिरादरी को ये पता होना चाहिए। जैसे कि जहां पर बड़े बड़े हमारे मजमे हैं, जैसे जयपुर हो गया, इंदौर हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ पर हमारे मेडिकल कैंप लगने चाहिए। लोगों को इस बीमारियों के बारे में अवेयरनेस करना चाहिए। कई लोगों को बीपी की बीमारी के बारे में कोई गंभीरता नहीं है। हालांकि मैं मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हूं, पर मुझे मेडिकल में काफी अच्छा नॉलेज भी है। तो जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता हमारी बिरादरी में बहुत जगह पे नहीं है। ये चीजें हम सोच के ये एप्लीकेशन को लेके आए हैं। तो हमारी पूरी टीम, जो मोबाइल एप्लीकेशन की टीम है, उस टीम की तरफ से मैं आप सभी को गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस एप्लीकेशन को भरें, और जिसने नहीं भरी या जिसको नहीं पता उसे आप लोग बताएं कि भाई ये एप्लीकेशन भरो, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसका कोई चार्ज नहीं है, और ये डेटा हमारे पास सुरक्षित है। कई जगह पे ऐसी बातें आई थी कि आपका डेटा ले लेंगे, आपका ये कर देंगे, आपको एनआरसी में लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसी हवाएं आई थी। जहां ना समझ हो ना, वहां कुछ भी हो सकता है, ये बातें कोई भी कर सकता है। पर मैं बिरादरी को ये बता देना चाहता हूं कि ना तो हमने आपकी बैंक डिटेल मांगी है, ना हमने आपका आधार कार्ड मांगा है, ना हमने आपका पैन कार्ड मांगा है। सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर ही मांगा है, जो ऑलरेडी आपके लोगों के पास है। आप सभी लोग यहाँ पर ट्रू कॉलर यूज करते होंगे, है ना? सभी लोग करते होंगे। तो ट्रू कॉलर क्या है? आपकी पूरी फोन बुक कॉपी करता है।
तो ये वही तो चीज है। तो कहीं भी किसी की गलत बातों में ना आते हुए मैं बिरादरी से गुजारिश करूंगा कि कोई भी चीज में घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम, एड्रेस, फोन नंबर ही है, और वो ऑलरेडी सभी टेलीफोन डायरेक्टरियों में आपके नाम नंबर है ही। अगर आपको मुझे बोलो इंडिया में किसी का भी नंबर चाहिए, मैं आपको 1 सेकंड में यहाँ खड़े खड़े निकाल के दे दूंगा। इवन उसका आधार कार्ड नंबर निकालना होगा तो भी मैं निकाल के दे दूंगा। तो आज की डिजिटल दुनिया में अगर हमारी प्रेजेंस नहीं रहेगी तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो सकते हैं। एक पूरी एक्सेल शीट निकलती है, इसमें हम लोग शादियों के जो पहले तो अभी शायद कार्ड नहीं भेजते हैं, पर पहले कार्ड बहुत भेजते थे, अभी भी कई जगह पे कार्ड भेजते हैं। तो हमने उसमें वो भी एक ऑप्शन दे रखा है। हाँ, हमने इसमें ये भी ऑप्शन दे रखा है कि आपको शादी के कार्ड लिखने हैं, सपोज 1000 कार्ड लिखने हैं, तो आप प्रिंटर में शीट डालो, आपको 1 सेकंड में 1000 एड्रेस प्रिंट होके आ जाएंगे। आप सिलेक्ट करोगे इतने नंबर और सबके लेवल निकाल के कार्ड पे चिपकाओ और डिलीवर करो। मतलब काम को आसान करने का जितना हो सके उतना प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश ये रहेगी पूरी बिरादरी से कि जब तक हम लोग एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, आज शादाब भाई पूना से एजुकेशन पे काम कर रहा है, वो एक अकेला लड़का काम कर रहा है पूरे भारत में। मुझे ये खुशी होती है, पर उसके पास भी हाथ नहीं है। और ये काम नौजवानों को हाथ में लेना पड़ेगा हर अपने जिले में कि कौन बच्चा कहाँ पर एजुकेशन में कम पढ़ रहा है, या कई जगह पे पैसों की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहा, कई जगह पे लैक ऑफ नॉलेज है, उनको पता नहीं है कि मुझे एडमिशन कहाँ लेना है और कौन से सब्जेक्ट पे लेना है। इन चीजों में आप लोग सपोर्ट करना चालू करो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग भी आपको एक ऐसी कमेटी देंगे जो पूरे भारत में एजुकेशन पे काम करेगी। तो बिरादरी का ज्यादा समय में नहीं लेते हुए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उपयोग में लाएं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज इज्तिमाई शादी की कमेटी का, पंचों का, और मेरे अंकल अयूब भाई का, जो पॉलिटिक्स में, मैं ये दावे से कहता हूं कि आज हमारी बिरादरी में ये पॉलिटिक्स में जितने डीप में है ना, उतना कोई नहीं है। पर एक चीज मैं आज अपने दिल की बोलना चाहता हूं पूरी बिरादरी से, कि जो बहुत कम समय में मैंने नोटिस किया है कि बिरादरी को अगर आप तरक्की की राह पे लाना चाहते हो तो आपको अपने ही बिरादरी के भाई से जलन करना बंद करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा कुछ लेवल पे ऊपर आ रहा है तो उसे हेल्प करो, खींचो मत। वो ऊपर जाएगा तो आपका नुकसान नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा ही देगा। पिछले 25 साल से मैं भी पॉलिटिक्स में हूं। कल रात को मैं और अंकल दोनों बैठे और बातचीत हुई, तो आपके राजस्थान के सीएम के साथ जो डायरेक्ट बैठ के बात कर सकता है, इससे बड़ा आदमी आपको कौन चाहिए, जो आपकी बात उठा के सीधी सीएम के सामने रखे। तो ऐसे लोगों की कदर करो, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करो और इस बिरादरी को एक अलग मुकाम पे ले जाओ। बस मेरी बिरादरी से यही गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।